हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, एग्जाम का समय बहुत पास में है और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जो है 50% तैयारी होगी और अभी कुछ लोग तो अभी स्टार्ट किए हैं। तो ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। यस, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन, बट एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमको आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि इन चारों में से एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि होगा कौन सा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा कि अरे यार, ये कहाँ से पूछ दिया है, कहाँ से समझ ही नहीं आ रहा है। और ये क्यों होता है आपको भी पता है। वो जो टाइमर चलता है ना, वो जैसे जैसे एक एक मिनट आपका, आधा घंटा खत्म, 2 घंटा खत्म, 1 घंटा खत्म, तो वो स्ट्रेस आ जाता है। ये आप सभी को पता है कि चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, घर पे सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, वहां से जब लौट के आओ ना तो यही क्वेश्चन आता है कि एटलीस्ट कोई हमें ये बता तो दे कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आप सभी के साथ हमेशा से ही हूँ, आपको पता है। और मैंने जो 10 ईयर्स के पेपर है, मैंने उसको इतनी बार सॉल्व किया है, आपको भी पता है। 3 बार मैंने ऑलरेडी जब अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे सॉल्व किया था, तो मुझे सारी चीजें पता है। वो एक्सपीरियंस हो चुका है, अनुभव हो चुका है। प्लस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर हैं वो ऑलरेडी मैं सारे सॉल्व कर चुकी हूँ। तो मैंने कुछ कॉमन चीजें देखी हैं, कुछ गलतियां भी मैंने की थी एग्जामिनेशन हॉल में, और ये सिर्फ मैं नहीं, सारे लोग करते हैं। तो आज के बाद से आप वो गलती नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चंस को कैसे डील करना है एग्जामिनेशन हॉल में, आपका आधा पेपर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा एकदम 100% श्योरिटी के साथ। तो पूरा वीडियो, जो आगे के 8 से 9 मिनट के वीडियो जो होने वाले हैं, पूरा देखना। अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर भी होगा, अच्छे नंबर भी आएंगे, बट क्वेश्चंस को करना कैसे है ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बताऊंगी आपको। क्योंकि मुझे ये चीज पता चल चुकी है कि इंपॉर्टेंट यही चीज होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जुड़े रहिए। आपको स्ट्रैटेजी तो पता ही चलेगी, साथ में पेपर को कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद दो बार सीटेट क्लियर किया है। तो चलिए एक बात याद रखो, सबसे पहले आपको एकदम ज्ञानी नहीं बनना है। आपको भी पता है, जो लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनके पास चलो ठीक है कि वो पूरा कवर हो चुका है। कुछ लोग हैं जो उनके पास उतना समय नहीं है कि उतना पढ़ पाए। तो चलिए एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करते हैं वो ध्यान रखो। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है वहाँ पर। जैसे ही पहला क्वेश्चन आता है ना, अगर वो ना आए तो स्ट्रेस जो है वो क्रिएट होने लगता है। ये नेचुरल सी चीज़ है, आपको नहीं लेना, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। यही चीज़ है, आपका समय बचाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन पे 10 मिनट दे दिया तो आप सोच लो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपके पास ये अच्छी फैसिलिटी है कि आप जो है कभी भी किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बदल सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है आप तुरंत आगे बढ़ जाइए, उसको क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि अगर आपने उस पर टाइम दे दिया ना, तो एक तो आपके गलत भी होंगे, दूसरा आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है, कोई भी ऑप्शन है आपके सामने आ रहा है और आपको उसका आंसर पता है, तब तो आप टिक कर दें। बट अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो तुरंत एक चीज करना, सबसे पहले इसमें से टैग वर्ड ढूंढो। अगर टैग वर्ड क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है, याद रखना इस चीज को, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपने उसमें से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तो बाकी के 2 में आप कर सकते हैं। ये करना है तो टैग वर्ड के साथ खेलो। टैग वर्ड मैंने भेजा हुआ है टेलीग्राम पे, इसी से करना है आपको। दूसरी चीज, नेगेटिव में पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढो और उससे एलिमिनेट करके अपना ऑप्शन जो है वो सही निकालो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर देंगे। ऐसा लगेगा ना कि चारों के चारों सही हैं। और इस बार मैंने सीटेट के पेपर को इतना सॉल्व कर लिया है कि मुझे एक चीज कॉमन मिली है कि हर बार ये क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, नीचे जो है A, B और एक में रहेगा AB और एक में रहेगा सारे के सारे सही हैं। तो इस केस में आपको एक चीज बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है देन आप अपना दिमाग यूज करो, आगे बढ़ जाओ। बट अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो याद रखना, या तो AB होता है या फिर सारे के सारे सही होते हैं। यस, 99% ये चांस होता है कि बोथ वाला जो ऑप्शन है और उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, वो सारे के सारे सही होते हैं। बट कैसे चेक करना है ये, अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है तो नीचे पॉजिटिव वाले जो दोनों ऑप्शंस है ना, उसको टिक कर दो। और नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव के दोनों ऑप्शंस, AB हो चाहे CD हो, कोई भी बोथ वाला ऑप्शंस, और या फिर ऑल ऑफ द एबव में अगर चारों के चारों पॉजिटिव हैं तो पूरा ही सही करो। ये नहीं कि 2 आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, पूरा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में भर भर के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बोथ होगा या A होगा, B होगा, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो ये करना है ऐसे। ये क्वेश्चन ये कब ट्राई करना है, जब आपको बिल्कुल भी लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर ये करो, आपके आंसर निकल जाएंगे। क्वेश्चन गलत करने से बेटर है कि आप इस ट्रिक को अपनाइए, और यही चीज मैंने भी किया है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या करना है वो सुनिए।
एक बात याद रखना, और ये शायद मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो इजी क्वेश्चंस होता है ना वो हमसे गलत ज़्यादा होता है, और अगर आपने इजी क्वेश्चंस में गलती कर दी तो आप बहुत पीछे आ जाएंगे। यस, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब सही कर लेते हैं ना। याद रखो, जब भी कोई बहुत आसान क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, बहुत खुश मत हो जाना, क्योंकि पहला ही जैसे ऑप्शन देखते हैं ना, तुरंत उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो पढ़ा हुआ आ गया। याद रखो, इजी क्वेश्चंस में थोड़ा सा ठहर जाना, पॉज करना 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, उसको 1 से 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ना, तभी टिक करके आगे बढ़ना। प्लीज़, ये मेरा आप सभी को एक रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि ये साथ मेरे ही साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ है कि वो इजी घर पे आने के बाद ये लगता है कि अरे यार, ये तो आते हुए गलत हो गया। ये आपने कई बार सुना होगा। याद रखना, इजी क्वेश्चंस में 1 मिनट रुको, ठहर जाओ और 4 बार, 1 बार 2 बार पढ़ लो, देन उसको करो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगाना है, टफ क्वेश्चंस में आपको कम समय लगाना है। अब आप सोचेंगे कि आप तो उल्टा बता रही हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चंस तो आपको आता ही नहीं है ना, तो वहां पर तो आपको ट्रिक्स लगाना है, और ट्रिक्स तो 1 सेकंड का काम है। तो देखिए, टफ क्वेश्चंस आएगा तो टैग वर्ड के साथ खेलना है। ऑप्शंस में ए भी है, उपरोक्त सभी है, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव में, ये चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या करें? देखिए, आपके सामने कई बार ऐसा आएगा कि क्वेश्चंस के आंसर जो है, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों की तीनों सही है और एक में आपको डाउट है। ठीक है, ऐसा होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेना, दूसरी बार आपको क्या करना है कि 1 सेकंड रुकना और उसमें देखना कि कहीं भी ढूंढने की कोशिश करो कि क्या कोई टैग वर्ड आपको दिख रही है। अगर आपको दिखे तो तुरंत ऑप्शंस में जाना, उसके कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना। आपने कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन में पूछा रहता है लेकिन चारों के चारों ऑप्शन हमें पॉजिटिव लगते हैं, तो तुरंत क्वेश्चन पे जाओ, देखो कि उसका कीवर्ड ढूंढो कि क्या, किस सेंस में पूछ रहा है, ये करना है। उसके बाद से देखिए, आपको एक चीज याद रखना, जब भी बच्चे से रिलेटेड आए ना, आपको हमेशा बच्चे को सेंटर में करना है। बच्चा कभी गलत नहीं होता है, आपको बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है। तो अपना दिमाग जो है ना, हमेशा पॉजिटिव रख के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको आंसर देना है, अपने खुद के पर्सपेक्टिव से नहीं। बहुत से लोग जो है अपना खुद का परसेप्शन लगाते हैं। आपको एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनर है उसने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया इस क्वेश्चन में, आपको वो चीज सोचनी है। ठीक है, अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पैसेज, गद्यांश, पद्यांश, काव्यांश। अब देखिए, इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि क्योंकि आपको पता है कि जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, आराम से कर लेंगे। कभी कभी वो गलत साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, गद्यांश, पैसेज, ये नकल करना है, आपको नकल ही करना है। नकल करने के अलावा अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया खुद से तो आपके गलत हो जाएंगे। एक चीज़ सबके साथ कॉमन है कि सब लोग क्या करते हैं, पैसेज छोड़ देते हैं, लास्ट में करते हैं। पता है पैसेज कैसे करते हैं? तुक्का लगा देते हैं। आप खुद सोचो, पैसेज जब नकल करने के लिए दिया है तो तुक्का कहाँ से सही हो जाएगा? पैसेज की प्रैक्टिस कर डालो अभी से। पैसेज को आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, उसके बाद से पैसेज को पढ़ना है और वहां से आपको नकल करना है। यस, जो एग्जामिनर है वो खुद आपको दे रहा है कि प्लेटफॉर्म ऐसा दे रहा है कि आप नकल करिए, बट आप दिमाग लगा लेते हैं। ग्रामर के पीछे मत भागना, 1 या 2 नंबर का आता है वो आप आराम से कर लोगे उसके सेंस से। तो समझ गए आप कि आपको कैसे डील करना है क्वेश्चंस के साथ। अपना जहां आपको दिमाग लगाना है लगाइए, जहां ट्रिक्स लगाना है ट्रिक्स लगाइए। एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो क्वेश्चन गलत करने से तो बेटर है ना कि आप ये ट्रिक्स आजमा लीजिए। टैग वर्ड से खेलिए, ऑप्शंस में देखिए क्या पूछ रहा है, उसके साथ खेलो, पैसेज को नकल करो और एलिमिनेट करो। पता है सीटेट का पेपर जो है ऑनलाइन वाला, उसमें एलिमिनेशन मेथड मैंने देखा है। इतना एलिमिनेशन मेथड काम करता है ना कि अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा ए, तो नीचे जाओ, जहां जहां ए लिखा है ना सारे ऑप्शंस काट दो, लास्ट में आपका आंसर खुद बाहर आ जाता है। ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई जरूरत नहीं आपको पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान इकट्ठा करने की। 4 में से अगर आपको 1 भी पता है ना तो आप 3 आराम से एलिमिनेट कर दोगे। ये सारे ट्रिक्स मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, क्योंकि खुद मैंने ऐसे ही अपना पेपर सॉल्व किया था जब मेरा एग्जाम था। तो आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट याद रखना, अभी से ये प्रैक्टिस करना है। पैसेज हर दिन करो, टैग वर्ड के साथ खेलो, क्वेश्चंस में देखो नहीं आ रहा है तो वहां पर ए बी या फिर उपरोक्त सभी एक बार लगा के देखो कि आपका ये काम आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देना है, उसके हिसाब से सोचना है, बच्चे को रिस्पेक्ट देना है। बच्चे को कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आप बच्चे के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोच के पेपर कर रहे हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे जो पूछना चाह रहा है उसका आंसर देना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। जहां पर जरूरत हो सिर्फ वहीं लगाना है। कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में भी हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना स्ट्रेस कैसे कम करना है, आपको कंप्यूटर पे आपको कैसे बैठकर एग्जाम देना है, उसका
टेंशन छोड़ दो, क्योंकि उससे एकदम लाइव जैसा होता है ना वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक वैसे ही मैं आपको अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगी कि क्या पहले ओपन होगा सारी चीज़ें। तो अभी आप प्रैक्टिस करिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से कि वहाँ पर कैसा पेपर आता है और आपको क्या क्या प्रोसीजर उसमें स्टार्ट करना होता है, लैंग्वेज कैसे चूज करना होता है, हिंदी इंग्लिश कैसे चेंज करना होता है, सब कुछ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखो। तो बस यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा कम पढ़ा है या जिसने बहुत पढ़ा है, उसके नंबर को ऑटोमेटिक बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहली बार अगर आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको कोई नहीं बताएगा, बट यहाँ से मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगी जिसने मुझे फ़ायदा दिया है और जो मुझे समझ में आई है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, मैराथन क्लास जरूर देखना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज भी एक मैराथन क्लास आने वाली है, कल भी हुई थी, कल सीडीपी की हुई थी, आज ईवीएस की होगी। तो पूरी मैराथन क्लास देख लेना, 100 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। आप खुद सोचिए कि 1 घंटे 1.5 घंटे में मैंने आपका समय बचाने की कोशिश की है, क्योंकि 4 घंटे अगर मैं आपको केवल 50 क्वेश्चन पढ़ाऊं तो क्या फायदा, क्योंकि अब तो आपका रिवीजन करने का समय है। तो 1 से 1.5 घंटे में मैंने आपको 100+ क्वेश्चंस कराए हैं, कल भी कराए हैं, आज भी कराऊंगी। 5 दिन चलेगा मैराथन क्लास, उसके बाद से छोटा मोटा रिवीजन ही करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।